राधे राधे। जय श्री राधे। आप सभी बुद्ध प्रेमियों को स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे एक और नए वीडियो में। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय बाद जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट उत्सव का बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ उसको मनाते हैं और अपनी प्रभु को मनाने का, रिझाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है कि हिंदुओं में हम अपने भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उन सभी के अवतारों के प्राकट उत्सवों के दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनकी कृपा पाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। परंतु जन्माष्टमी, रामनवमी का हमारे हिंदुओं में विशेष उत्साह रहता है। तो कई लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम जन्माष्टमी कैसे मनाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो, अगर क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है तो हम उसी की चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी जो लोग मनाना चाहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रहें। सुबह स्नान करके भगवान के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हम जन्माष्टमी के पावन पर्व का व्रत करते हैं। आप हमें इसके लिए बल प्रदान करें। और फिर पूरा दिन, हालांकि ये त्यौहार ही ऐसा है कि इसमें बहुत विशेष तैयारी करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। पूरा दिन भगवान की सेवा में बिताएं। कैसे? आप भगवान के जो स्थान है, आपके घर में जो मंदिर है छोटा सा, उसको विशेष रूप से सजाएं, फूलों से सजाएं, लाइटों से सजाएं, लड़ियों से, झाड़ियों से, जो आपका मन करे आप उस प्रकार से मंदिर को सुंदर विशेष रूप से सजाएं। और अपने ठाकुर जी के लिए विशेष सुंदर भोग सामग्री तैयार करें, जिसमें कि पंचमेवा हो, पंचामृत हो, पंजीरी हो, मेवा मिश्री इत्यादि हो। नाना प्रकार के भगवान के लिए उस दिन, वैसे तो कई लोग 56 भोग भी लगाते हैं, पर 56 भोग हम नहीं लगा सकते, तो कम से कम 5 या 7 या 11 प्रकार के भगवान के लिए भोग अवश्य तैयार करें। दिन भर भगवान की सेवा करें और शाम के समय भगवान का सुंदर श्रृंगार करके रात्रि के 11 बजे के आसपास भगवान का जो आपके घर में मंदिर है उसमें पट बंद कर दें, पर्दा डाल दें। और भगवान के सामने बैठ करके 11 से या 11:15 से 11:30 बजे से 12 बजे तक आधा घंटा जो भगवान की आवाहित स्तुतियाँ हैं, जैसे कि जब देवता भगवान विष्णु को पुकारते हैं रामचरितमानस में भगवान के अवतार के पहले, या नाना प्रकार की भागवत जी में स्तुति है कि हे प्रभु प्रकट हो, हे प्रभु प्रकट हो, आप वो सब पढ़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं जानते हैं या नहीं आते, तो जो भजन जिसमें भगवान को आवाहित किया जाता है कि हे प्रभु आप अवतार लो, या आप दर्शन दो, या आप हमारी कुटिया में पधारो, ऐसे भगवान के भजन गाइए। और अगर ये भी आपको नहीं आते हैं तो कम से कम आधा घंटा भगवान के सामने बैठ करके कीर्तन अवश्य करें। ये नहीं कि भगवान को सजा दिया और गप्पे मार रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो भगवान के सामने बैठ के सुंदर कीर्तन करें। ठीक 12 बजे भगवान का पट खोलें, पट खोल करके भगवान की सुंदर अभिषेक करें पंचोपचार से, दूध दही शक्कर इत्यादि से। उसके बाद भगवान के सुंदर श्रृंगार करें। सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान की सुंदर आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को सुंदर जो आपने भोग बनाया है भोग लगाएं। और भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे हृदय में आपके प्रति भक्ति यूँ ही बढ़ती रहे, हम यूँ ही आपके गीत गाते रहें, आपकी सेवा करते रहें, ऐसा हमें बल दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप जो आपने व्रत किया है दिन भर का, आप उसके पलायन कर सकते हैं और आप उसको भोजन करके, कई लोग तोड़ भी देते हैं, कई लोग केवल प्रसाद खा के ही शयन में चले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो पूरी सब्जी भोजन भी कर सकते हैं रात्रि 12 बजे भगवान की आरती प्रसाद के बाद, और चाहें तो केवल आप प्रसाद खा करके ही रात्रि में सो सकते हैं। इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है। याद रखिए, भगवान के मंदिर को सजाइएगा ज़रूर, भगवान के लिए भोग अवश्य बनाइएगा, भगवान को सजाइएगा खूब अच्छे से, ठाकुर जी को यही पसंद है। और इस प्रकार से हम सभी लोगों को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। जय जय श्री राधे। ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर करें, इससे औरों तक भी ये जानकारी पहुँचाई जा सके। जय जय श्री राधे। राधे राधे।